करना और उसको महसूस करके सिर्फ जो अपना प्रेजेंट मोमेंट है उसको फुल्ली एंजॉय करना, वो माइंडफुलनेस है. व्हेन यू इट अफेक्ट्स योर इमोशनल हेल्थ, it enhances, actually not affect, but it actually enhances your emotional health. हाँ जी. You'll become emotionally more strong than before. So discipline comes in your life when you practice the mindful meditation. Right. It increases your efficiency और your productivity. कि जैसे मान लीजिए सेल्फ एस्टीम आजकल बच्चों में बहुत जरूरी है. बिल्कुल दीदी. सो माइंडफुलनेस एनहांसेस योर सेल्फ एस्टीम. राइट. इसके ऊपर जैसे हम एक अगर 500 रुपीज का नोट है और उसको आप बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से अच्छे से क्रश कर दें, लेकिन क्रश करने के बावजूद भी जब आप उसको सीधा करेंगे तो वो तो 500 का ही नोट रहेगा. उसकी वैल्यू कि नोइंग एग्जैक्टली आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आज के टाइम में आप दीदी किसी से भी पूछोगे तो हमें अपने बारे में नहीं पता. Yes. लेकिन अगर दूसरे के बारे में पूछा जाए तो हम क्विकली बता देते हैं. हाँ जी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कितने कोर्सेज होते हैं दुनिया में, लेकिन एक माइंडफुलनेस ही ऐसा तरीका है जिसमें विदाउट एनी चार्जेस आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत सुंदर तरीके से ग्रूम कर सकते हैं. बिल्कुल दीदी. Your calm mind is the ultimate weapon against all of your challenges. Yes, it's 100% true. लास्ट एपिसोड में हमने थॉटलेस अवेयरनेस और थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में जाना था कि एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे ये हमें और हमारे बच्चों की लाइफ में एक बून प्रूव हो सकता है. एंड हमने दादी जानकी के बारे में भी सुना, जिन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट को अचीव करके अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू एसटीएस एंड मिलते हैं सिस्टर पूनम से आज के क्वेश्चंस के साथ. वेलकम सिस्टर. थैंक यू. सिस्टर, प्लीज हमें बताइए कि जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था एंड थॉटलेस अवेयरनेस के बेनिफिट्स के बारे में जाना था, उसे हम प्रैक्टिकली कैसे अचीव कर सकते हैं. देखिए, थॉटलेस अवेयरनेस जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया, तो उस स्टेट को अचीव करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है माइंडफुलनेस. सो माइंडफुलनेस क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बाहर की जितनी भी आवाजें हैं, बाहर की या कहें हमारे अंदर में, बियॉन्ड ऑल द चैटर एंड नॉइस, एक बहुत सुंदर सी, बहुत ही ब्लिसफुल एक हमारी इंटरनल साइलेंस और पीस होती है जो हम सब में है, लेकिन हमें कभी उसको फील करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है. तो उसको महसूस करना और उसको महसूस करके सिर्फ जो अपना प्रेजेंट मोमेंट है उसको फुल्ली एंजॉय करना, वो माइंडफुलनेस है. व्हेन यू आर कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना, ऑल डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी माइंड की हैं, जब वो खत्म हो जाती हैं और सिर्फ आप अपनी एक इंटरनल अवेयरनेस में एंड एक ब्लिसफुल जो आपकी स्टेट है उसमें जब आप टिक जाते हो, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. यस दीदी, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. देखिए सोनल, बेनिफिट्स बहुत है माइंडफुलनेस के, जो स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल वैसे भी हर एक की जीवन में जो चीजें होनी चाहिए जिसको हम आज की लाइफस्टाइल में मिस कर रहे हैं, वो सब चीजें हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं. जैसे जो सबसे पहली चीज है कि इट स्ट्रेंथन्स योर माइंड. राइट. है ना, कि आपका मन जो है, जो कहीं ना कहीं बहुत कभी कभी वीक हो जाता है या उसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सो माइंडफुलनेस से वो वीक और नेगेटिव थॉट्स आपके कम होने शुरू हो जाते हैं. राइट. दूसरा उसका बेनिफिट है कि इट अफेक्ट्स योर इमोशनल हेल्थ. it enhances, actually not affect, but it actually enhances your emotional health. हाँ जी. You'll become emotionally more strong than before. The third benefit is discipline. जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी होता है. Absolutely. हाँ जी. है ना, तो आज जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, तो हमारे सोने का, उठने का या हमारे खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं रहा. हाँ जी. So discipline comes in your life when you practice the mindful meditation. Right. Fourth,
इट इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी और योर Right. प्रोडक्टिविटी। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में दादी हाँ जी, जानकी के बिल्कुल। बारे में डिस्कस किया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो जब आप माइंडफुलनेस में रहते हैं, सो योर एनर्जी गेट्स सेव्ड हाँ जी। and you spend that energy in your more productive activities। और एक बहुत important benefit है सोनल, कि जैसे मान लीजिए सेल्फ एस्टीम आजकल बच्चों में बहुत जरूरी है। बिल्कुल दीदी। सो माइंडफुलनेस एनहांसेस योर सेल्फ एस्टीम। राइट। मैं इसके बारे में एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि आज बच्चों को अपनी लाइफ की या अपनी आइडेंटिटी की खुद ही उनको कीमत नहीं मालूम है, कि लोग इतना बुलिंग हो गए हैं, लोग इतना मतलब उनके ऊपर कमेंट्स कर देते हैं या कुछ ट्रोल कर देते हैं, कुछ भी होता है तो लोग अपनी लाइफ को जो एक कीमत देनी चाहिए वो नहीं देते हैं और उसको छोटी छोटी चीजों में खत्म कर लेते हैं। राइट। तो इसके ऊपर जैसे हम एक अगर 500 रुपीज का नोट है और उसको आप बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से अच्छे से क्रश कर दें, लेकिन क्रश करने के बावजूद भी जब आप उसको सीधा करेंगे तो वो तो 500 का ही नोट रहेगा, उसकी वैल्यू सेम उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना। तो इस तरीके से हमें माइंडफुलनेस से अपनी जो एक सेल्फ एस्टीम है उसका पता चलता है। एंड जो लोग जज करते हैं उनके हिसाब से हम अपनी लाइफ को नहीं आंकते हैं। राइट। आप फोकस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, करेक्ट। है ना, कि आपको क्या अचीव करना है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग एकदम उनका माइंड चारों तरफ भटका हुआ है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कुछ भी उतना अचीव नहीं कर पाते हैं जितना कि अचीव करना चाहते हैं। सो फोकस्ड आप हो जाते हैं माइंडफुलनेस से। द नेक्स्ट बेनिफिट इज कि नोइंग एग्जैक्टली आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आज के टाइम में आप दीदी किसी से भी पूछोगे तो हमें अपने बारे में नहीं पता, लेकिन अगर दूसरे के बारे में पूछा जाए तो हम क्विकली बता देते हैं। सो क्योंकि माइंडफुलनेस क्या है ना, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को आप एंजॉय कर रहे हो, तो इट इज मोर कि आप अपने आप को समझते हो ज्यादा से ज्यादा। तो अपने आप को समझने में दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी समझ में आती है, आपको अपनी वीकनेसेस भी समझ में आती है। तो स्ट्रेंथ्स का आप बेनिफिट ले सकते हो और वीकनेसेस के ऊपर आप काम कर सकते हो, राइट। जिससे यू कैन बिकम अ बेटर पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व कर सकते हो। राइट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कितने कोर्सेज होते हैं दुनिया में, लेकिन एक माइंडफुलनेस ही ऐसा तरीका है जिसमें विदाउट एनी चार्जेस आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत सुंदर तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। जैसे आजकल एंजाइटी इश्यूज हैं बच्चों में, डिप्रेशंस हैं, स्ट्रेसेस हैं, बहुत प्रकार के स्ट्रेसेस हैं। तो माइंडफुलनेस से वो भी आपकी मैनेज होती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप ही होता जाता है। तो सोनल, इसमें सबसे लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, माइंडफुलनेस से क्या होता है, जब आप सेल्फ से कनेक्ट होते हो तो आप अपना बेटर वर्जन बन करके आते हो। बिल्कुल दीदी। एंड वो कहते हैं ना कि जिंदगी जितनी शांत होती गई उतनी ही बेहतर होती गई। बट दीदी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, कि काफी लोग कहते हैं कि ये जो चीजें हैं एक एज के बाद करनी चाहिए जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एज क्या होती है, चैलेंजेस की तो कोई एज नहीं है। आज आप देखिए, चैलेंजेस बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को हो रहे हैं शुरू। तो एट द प्रेजेंट टाइम, अभी का जैसे समय है, चलिए आज से हम 70-80 साल पहले चले जाएं तो शायद इतनी लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे। लोग ज्यादा पीसफुल थे, लोग ज्यादा स्टेबल थे। लेकिन आज का जितना फास्ट वर्ल्ड और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें बच्चा, छोटा सा बच्चा ही चैलेंज जो है फील करने लग गया है, स्ट्रेस फील करने लग गया है। तो वहां पर तो इसको जितना अर्ली इयर्स में आप स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट आप ले सकेंगे। जितना टाइम आपको निकल गया, एक जर्नी होती है, तो जर्नी में आप ये नहीं कहोगे कि मैं फलाने स्टेशन से अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू करूंगी। जर्नी तो जहां से आप बैठे हैं, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, वहां से उसको आप एंजॉय करते जाएं टिल योर डेस्टिनेशन। सो आवर लाइफ इज लाइक जर्नी, है ना, जहां से हमारी लाइफ बिगिन हो चुकी है, तो वहीं से हम उसको एंजॉय या उस माइंडफुलनेस में अगर आ जाते हैं, सो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जो हम हमेशा याद रखें। ऐसा हो जाता है। बिल्कुल दीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर दिस सेशन। आपको भी, अगर आप भी चाहते हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट फ्रॉम अर्ली एज, बिकॉज जो भी चैलेंजेस है हमारी लाइफ में वो स्टार्टिंग से ही आने शुरू हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट कि इट्स नाउ
और नेवर। अगर आप हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं या आप लोगों के आज के सेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज हमें लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, बी पावरफुल। थैंक यू।